हरियाणा में चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी का कितना बुरा हाल है, दो खबरों को देखकर के आप बखूबी समझ जाएंगे। पहली बड़ी खबर, हरियाणा के मुखिया मुख्यमंत्री, उनको कहीं पर सेफ सीट नहीं मिल रही है, लगातार सीट बदलते हुए घूम रहे हैं। और एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, हरियाणा के अंदर अमित शाह की आज शंखनाद रैली होनी, यानी हरियाणा के चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज उनको करना था जींद के अंदर, लेकिन उनकी जींद की रैली कैंसिल हो गई। इन दोनों खबरों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हरियाणा में बीजेपी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रही है। और इस बार क्या होगा? क्या 15 सीट, 10 सीट, 20 सीट, कितनी सीट आएंगी? यह एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और हरियाणा मोदी जी की नाक के नीचे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, हरियाणा सीएम को नहीं मिल रही सेफ सीट, सीईसी की मीटिंग में फिर होगा मंथन, बड़ोली लाडवा मुख्यमंत्री का करनाल से लड़ने का दावा। और इसके साथ में दूसरी खबर जो है वो आप देखिए, मुख्यमंत्री अमित शाह के दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज का हरियाणा दौरा रद्द, दौरा नहीं रैली थी। और अब मैं आपको दिखाऊंगा आगे इस खबर के अंदर कि बीजेपी ने अब जो नया पोस्टर जारी किया है, उस नए पोस्टर में अमित शाह की फोटो भी नहीं है। उसमें अब मुख्य अतिथि के तौर पर दिखाया गया है नायब सिंह सैनी को, मुख्यमंत्री को बीजेपी को दिखाना पड़ा है। तो आप बताइए, जिस प्रदेश के अंदर शुरुआत होने से पहले ही इतनी जो है वो जबरदस्त झटका देने वाली खबर आ रही है, लेकिन इन पर मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। मीडिया में हुड्डा सैलजा इस बात की चर्चा होती है कि कांग्रेस में क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है? सवाल इस बात का है। तो सबसे पहले हरियाणा में अमित शाह की रैली वो कैंसिल होने की खबर निकल करके सामने आई है। वो खबर मैं आपको दिखा देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा रद्द हो गया है। उन्हें 1 सितंबर को जींद में जन आशीर्वाद रैली में शामिल होना था। इस रैली से भाजपा का प्रदेश चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत करनी थी। रैली के संयोजक पूर्व सांसद संजय भाटिया ने शाह का कार्यक्रम रद्द होने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जींद में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि इस रैली में कुछ नेताओं के आने की भी संभावना है। गौरतलब है कि भाजपा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जींद में चुनाव अभियान की शुरुआत करके कई पूर्व विधायक और पूर्व मंत्रियों को अपनी पार्टी के अंदर शामिल करवाना चाहती थी। तो अमित शाह जो चाणक्य बनते हैं, जो एक हेडलाइन दी जाती है कि अमित शाह चाणक्य पहुंचे, हरियाणा का चुनाव बदल दिया, इस पर कितनी चर्चा होती अगर शाम को आज ये बात होती कि 1-2 विधायक उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो विधायक जो है वो जेजेपी के हैं। अब जेजेपी का खुद कितना वजूद बचा है? केवल पार्टी के अंदर मां बेटे और एक और विधायक, सिर्फ 3 विधायक केवल कुल बचे हैं। तो जिस पार्टी के पास में कोई और विधायक ही ना बचा हो, उसके विधायक कहीं चले जाएं तो क्या बड़ी खबर है। और अगर अमित शाह की रैली में उन विधायकों को शामिल करवाया जाता तो फिर चैनलों पर खबर चलाई जाती, अखबारों में खबर हेडलाइन बनाई जाती कि अमित शाह की चाणक्य की एंट्री, और चाणक्य की एंट्री होते ही घूम गया हरियाणा का चुनाव। लेकिन हरियाणा का चुनाव ऐसे नहीं घूमता है, बातों से हरियाणा का चुनाव नहीं घूमता है। और यह बात अब अमित शाह को भी समझ में आ रही होगी, और यह बात सीधे तौर पर प्रधानमंत्री तक भी पहुंच चुकी है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अब दोनों ने अपने पैर पीछे खींचने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी हरियाणा में चुनाव जरूर लड़ेगी, लेकिन संभवतः मोहनलाल बड़ोली या फिर नायब सिंह सैनी वही आपको ज्यादा पोस्टरों में दिखेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके, और प्रधानमंत्री अपने नाम पर जैसे वोट मांगते हैं, वो इस बार एक भी भाषण में नहीं दिखेगा कि मोदी को देख करके वोट डालो, क्योंकि बीजेपी की हार होनी लगभग तय है। तो ऐसे में मोदी अपने नाम पर डेंट नहीं लगवाने वाले हैं। अब जरा एक बार बात करते हैं कि कैसे जो है वो हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री को सेफ सीट भी नहीं मिल रही है। उससे पहले एक ये खबर आप ईटीवी भारत की भी देखिए, हरियाणा नहीं आएंगे अमित शाह, दौरा रद्द किया, जींद में होनी थी जन आशीर्वाद रैली। 1 सितंबर को जन आशीर्वाद रैली उसको रद्द कर दिया गया है। माना जा रहा है कि टिकटों को लेकर के मचे घमासान के चलते
अमित शाह का यह दौरा रद्द किया गया है। ये ईटीवी भारत ने लिखा है। अब देखिए, हरियाणा में जो आज रैली हो रही है जींद के अंदर, उसको लेकर के बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, नया पोस्टर। ये आज ही 1 सितंबर को ये पोस्टर जारी किया गया है 10:21 पर। सोनीपत विधानसभा में जन आशीर्वाद रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उपस्थित रहेंगे। जन आशीर्वाद रैली, नायब सिंह सैनी और सोनीपत विधानसभा। तो अब ये जो है लिखा जा रहा है, इससे पहले भी जो है वो इसी तरीके के पोस्टर बनाए गए, लेकिन उन पोस्टर में अब नरेंद्र मोदी तक का नाम नहीं है। और ये पोस्टर आप देखिए, जन आशीर्वाद रैली 1 सितंबर 2024 प्रातः 10 बजे एकलव्य स्टेडियम जींद के अंदर, जहां पर अमित शाह को शामिल होना था, लेकिन अब अमित शाह की फोटो तक शामिल नहीं हुई। ऊपर भी आप देखेंगे तो जेपी नड्डा, मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और बाकी हरियाणा के नेता, और इस तरफ दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, विप्लव देव वो है, और बाकी के नेता हैं। अमित शाह का चेहरा भी नहीं है इसमें। अब आइए जरा, मुख्यमंत्री को लड़ने के लिए सीट नहीं मिल रही है। हरियाणा सीएम को नहीं मिल रही है सेफ सीट। सीईसी की मीटिंग में फिर होगा मंथन। बड़ोली लड़ावा, मुख्यमंत्री का करनाल से लड़ने का दावा। तो हो यह रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार सीटें अब छांटी जा रही है। उन पर बीजेपी अपना इंटरनल सर्वे करवा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री ही आपका चुनाव हार जाए, और इसीलिए इंटरनल सर्वे कराए जा रहे हैं। 4 सीट, एक मुख्यमंत्री के लिए 4 सीट ढूंढी जा रही है। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि नायब सिंह सैनी आज तक कभी भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। ये एक उनके नाम के साथ में एक ऐसी उपलब्धि है जिसको कभी वो याद नहीं करना चाहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सूबे की 90 विधानसभा क्षेत्रों में से सेफ सीट नहीं मिल रही है। 2 दिन पहले हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की मीटिंग में भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया, जबकि हरियाणा में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली सीएम के लड़ावा विधानसभा सीट से लड़ने का दावा कर चुके हैं। वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद को करनाल से लड़ने का दावा कर रहे हैं। गजब बात यह है, प्रदेश अध्यक्ष। अब अगर केशव प्रसाद मौर्य का बयान आप याद करेंगे तो वो कहेंगे कि भाई सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो संगठन का मुखिया यानी प्रदेश का मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया कि आप लड़ावा की विधानसभा सीट से लड़िए, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं नहीं भाई, मैं तो करनाल से लड़ूंगा। 4 और सीट उनके लिए चुनी गई है। स्टेट इलेक्शन कमेटी एसईसी ने हाल ही में गुरुग्राम में हुई बैठक में कथित तौर पर मुख्यमंत्री के लिए 4 सीटें करनाल, लड़ावा, नारायणगढ़ और रादौर रिजर्व की थी। हालांकि सीईसी की इस बैठक में चर्चा किए गए कम से कम 55 नामों पर पार्टी उम्मीदवारों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण पार्टी ने अभी तक उम्मीदवारों की पहली आधिकारिक सूची नहीं जारी की है। तो अब बताइए आप, मुख्यमंत्री भी जिस पार्टी का वो अपने लिए सीट निर्धारित नहीं करवा पा रहा है, वो पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, वो पार्टी अपने मुख्यमंत्री को सीट भी नहीं दे पा रही है, फिर क्या ही कहा जाए। एक अजीबोगरीब इनके नाम पर जो रिकॉर्ड है, भास्कर ने लिखा है, नायब सिंह सैनी 3 चुनाव लड़े लेकिन कहीं कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने, कार्यकाल पूरा होने के 6 महीने पहले सांसद का चुनाव लड़ा। कुरुक्षेत्र में सांसद कार्यकाल पूरा होने से पहले सीएम बनाए गए। मई में करनाल उपचुनाव लड़ा, यहां 5 महीने ही कार्यकाल रहेगा। मतलब कि कहीं पर भी जो है वो कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पा रहे। और कार्यकाल पूरा होता है तभी आदमी का आकलन होता है कि आदमी क्या कर पाया, क्या नहीं कर पाया। कार्यकाल पूरा नहीं होता तो आदमी ये कह देता कि मैंने तो ये पास करवा करके रखा हुआ था, आखिरी में मेरे साथ में ये हो गया कि मुझे वहां भेज दिया गया, मुझे वहां भेज दिया गया। एक चीज और है जो नायब सिंह सैनी के बारे में मैं आपको बताता हूं। नायब सिंह सैनी, उन्होंने अपनी पत्नी को पार्षद का चुनाव लड़वाया था और अपनी पार्षद पत्नी को भी जो है चुनाव में नहीं जितवा पाए। यह स्थिति रही नायब सिंह सैनी की। और नायब सिंह सैनी अब क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। शुक्रवार को करनाल में रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया था कि मैं करनाल से भी चुनाव लड़ूंगा। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मोहनलाल बड़ोली प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मेरे से ज्यादा जानकारी है। पार्लियामेंट बोर्ड के सामने जिन दावेदारों ने अप्लाई किया था उसे लिस्टिंग करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दिया गया है।
अगला निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, करनाल से मैं चुनाव लड़ूंगा। अब ये अपनी करनाल से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी जो है इनका कहीं और नाम बता रही है। ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री दूसरी सीट पर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? अब प्रदेश अध्यक्ष क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। सीईसी की मीटिंग के बाद बीजेपी की लिस्ट को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष बड़ोली ने बयान दिया था कि लिस्ट अभी जारी नहीं होगी, बाकी बची सीटों पर चर्चा के लिए जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग बुलाई जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी करनाल की जगह लड़ावा से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में विधानसभा सीट की डेट बदल चुकी है। इस बीच में पूरे आसार हैं कि आज या कल बीजेपी की पहली लिस्ट आने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। बीजेपी एक ऐसे हालत में, एक ऐसे भंवर में फंसी हुई है जो ना अपने गृह मंत्री की रैली करवा पा रही है। और गृह मंत्री मतलब आप सिर्फ गृह मंत्री मत मानिए। गृह मंत्री का मतलब यह है कि बीजेपी के पूरे चुनाव के सर्वे सर्वा, बीजेपी की चुनावी मशीन के सबसे मेन पार्ट, और उस चुनावी मशीन का सबसे मेन पार्ट ही काम नहीं कर रहा है, या चुनावी मशीन का मेन पार्ट ही वो फिट नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या कहा जाए। दरअसल बीजेपी के अंदर इस वक्त में मुसीबत यह है कि बीजेपी अपने आप को कैसे संभाले, क्योंकि बीजेपी से अब बगावत का दौर भी है और बीजेपी के अंदर बाहरी लोगों को ला करके वहां पर चुनाव लड़वाने को लेकर के भी अब आपस में एक राय नहीं है। ये जो अमित शाह की आज रैली होनी थी, इस रैली में बताया गया कि जेजेपी के विधायक गौतम दादा वो बीजेपी के अंदर आज शामिल होना चाहते थे, लेकिन अमित शाह और आरएसएस वो नहीं चाहते कि दूसरी पार्टी के लोगों को वहां लाया जाए, क्योंकि बीजेपी ये मान करके चल रही है कि हम इस चुनाव में सिर्फ एक परंपरा का निर्वहन करेंगे, बाकी चुनाव की रेस से हम बाहर हो चुके हैं। लिहाजा ये है कि हम आगे आने वाले चुनाव के लिए हम कैंडिडेट तैयार करें। यानी राजकुमार गौतम जिनको लाने की बात हो रही है, उनकी काफी उम्र हो गई है, उम्रदराज है, और अगले 5 साल वो फिर बीजेपी के अंदर टिकेंगे नहीं टिकेंगे कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बीजेपी इस बार का चुनाव नहीं बल्कि अगली बार का चुनाव ध्यान में रख करके उम्मीदवार उतारने के इच्छुक है। बीजेपी के अंदर जो है वो इस बात पर राय बन रही है कि ऐसे नौजवानों को टिकट दिया जाए जिनको अभी टिकट मिले तो 5 साल तक लड़ाई लड़ सकें पूर्व उम्मीदवार के नाम पर, और फिर उसके बाद में अगले चुनाव में उनकी दावेदारी फिर पुख्ता हो जाए। बीजेपी का यह प्लान दिखाई दे रहा है। मतलब जिस बीजेपी के लिए कहा जाता था कि वो चुनाव जीतने के अगले दिन अगले चुनाव की तैयारी करती थी, वो बीजेपी इस चुनाव में पहले ही हथियार डाल करके सरेंडर करके अब अगले चुनाव की तैयारी में लग रही है। अंदर खाने से आ रही खबरों को अगर माने तो ऐसा ही। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या इस स्थिति के बीच में बीजेपी हरियाणा जीतने की कगार पर कहीं पर पहुंच सकती है क्या? हरियाणा ही नहीं, क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी दमखम दिखा पाएगी, और उसके बाद में झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर क्या चारों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? और अगर चारों राज्यों में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया तो फिर मोदी जी का क्या होगा? क्या फिर मोदी और अमित शाह को लेकर के, यानी गुजरात लॉबी को लेकर के खुल करके बीजेपी के अंदर से आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी? सवाल फिर यह भी है। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।